हेलो स्टूडेंट्स, आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बंदे कौशाम्बी। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 अंग्रेजी विषय का लेसन 1 द इनचांटेड पुल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी, का अध्यापन कार्य करने जा रहा हूं। जिनके पास किताब है वो किताब खोल लेंगे, और जिसके पास किताब नहीं है वो बी अटेंटिव, इस क्लास को अटेंड करें, देखें। सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ था। ये अपने समय के एक महान अधिवक्ता, लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, और महात्मा गांधी ने इन्हें कीपर ऑफ माई कॉन्शस कहा। राजा जी एक ऐसे विद्वान व्यक्ति रहे हैं, भारत के प्रथम नागरिक रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, से अलंकृत किया गया था। महाभारत जैसे महाकाव्य का अंग्रेजी का अनुवाद किया है, और इसी महाभारत से यह लेसन द इनचांटेड पुल लिया गया है। और इस लेसन की समरी है कि पांडव लोग जब अज्ञातवास वनवास में थे, तो एक दिन युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी, और चारों भाई पानी की तलाश में जंगल में चल दिए। पानी कहीं नहीं मिला। युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए, प्यास लगी थी, इंतजार करते करते थक गए, इंतजार करना छोड़ दिए, और भाइयों की खोज में चल दिए। जाते रहे। अंत में उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के पास उन्होंने देखा कि उनके भाई गण मूर्छित अवस्था में लेटे पड़े हुए हैं। यह स्थिति देखकर बहुत उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन प्यासे थे। पानी की तलाश में जैसे ही तालाब के नीचे उतरे, तुरंत एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा कि रुको, पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ, और नहीं तो जो गति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही गति तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर उस अदृश्य आवाज की स्थिति समझ गए और कहा कि ठीक है, अपना प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। उस आवाज ने एक एक करके कई प्रश्न किए। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अंत में वह आवाज जो यक्ष की थी बहुत प्रसन्न हुआ, और युधिष्ठिर को, उनके समस्त भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, और वह अंतर्ध्यान हो गए। यह रही इस लेसन की समरी। अब हम इस लेसन को पैरा वाइज एक एक करके अध्ययन करेंगे। नाउ लेट्स सी पैरा नंबर 1। Now let's see chapter 1, The Enchanted Pool, written by C. राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो लेखक हैं, उनकी फोटो आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने ही जो भारतीय महाकाव्य महाभारत है उसका अंग्रेजी में संक्षिप्त वर्णन लिखा है, और उसी महाभारत से यह इनचांटेड पुल लिया गया है। नाउ पैरा नंबर 1। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर इन एंजाइटी, चिंता में, एंड थ्रस्ट, और प्यास से व्याकुल होकर, वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, उन्होंने विचार किया, सोचा कि क्या वे सब्जेक्टेड टू ए कर्स, किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं, और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में,
स्टिल माने अब भी, वॉन्डरिंग अबाउट इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? फेंटेड मूर्छित होना। और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ पाकर, बियर मीन्स सहना, सहने में असमर्थ पाकर, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और अपने भाइयों की, और वह पूल, तालाब शायद उन्हें मिल जाए, इसकी खोज में चल दिए। नाउ सेकेंड पैरा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में चल दिए। युधिष्ठिर जिस दिशा में उनके भाई गए थे, जिस तरफ से उनके भाई गए थे, उसी तरफ से, उसी दिशा में युधिष्ठिर चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. और वाइल्ड बियर, जंगली रीछ या जंगली भालू, और स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल के बड़े बड़े पक्षियों से फुल भरे हुए ट्रैक्स, रास्ते से, थ्रू होते हुए वे आगे बढ़ते रहे। केप्ट ऑन वॉकिंग, आगे बढ़ते रहे। नाउ अब आप समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और वह रास्ता जंगली पशु पक्षियों से भरा हुआ था। और till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water, around a pool of clean water, स्वच्छ पानी से भरे हुए तालाब के चारों ओर एक सुंदर घास का मैदान, अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर घास का मैदान, जब तक नहीं मिला तब तक वे चलते रहे। अंत में उन्हें वह तालाब मिल गया। तालाब के पास जब पहुंचे, बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, तब उन्होंने देखा कि उनके भाई लाइक फ्लैग पोल्स, एक झंडे के डंडे की तरह, अर्थात मृतक की तरह लेटे पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, कष्ट, रिस्ट्रेन रोकना, अपने दुख को रोक पाने में अनेबल, असमर्थ पाकर, he lifted his voice and wept, वह जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। ऐसी दशा को देख करके कोई भी व्यक्ति हो, वह बेशक रोने लगता है, क्योंकि युधिष्ठिर के सभी भाई जहां अंदाजा नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे, अब वह मूर्छित हो गए, मृतक की तरह लेटे पड़े थे। युधिष्ठिर दीनहीन हो गए। नाउ लेट्स सी थर्ड पैरा। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वह टच, स्पर्श किए, द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के चेहरे को, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट,
जैसा कि उनके चेहरे बिल्कुल शांत और चुपचाप थे। अर्थात युधिष्ठिर अपने भाइयों के शांत चुपचाप चेहरे को जब स्पर्श किए, एंड मौन, छूते ही मौन, रोने लगे, विलाप करने लगे। Was this to be the end of all our vows? सोचे कि all our vows, हमारी सभी भी प्रतिज्ञाओं का दिस, यहीं पर एंड, अंत होना था। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यहीं पर अंत होना था? जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब एग्जाइल, हमारा वनवास, अबाउट टू एंड, समाप्त होने को है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग हमसे टेकन अवे, छीन लिए गए हो। Even the gods have forsaken me in my misfortune. Even the gods, यहाँ तक कि देवताओं ने भी in my misfortune, मेरे इस मुसीबत की घड़ी में, संकट की घड़ी में, forsaken, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। Now let's see 4 para. As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने उनके माइटी लिम्स, मजबूत शरीर के अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, तो वो बहुत अधिक असहाय हो गए, हेल्पलेस, असहाय हो गए। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी होकर आश्चर्यचकित हुए। दुखी हुए, आश्चर्यचकित किस बात के लिए हुए? कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, ऐसा कौन सा पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति है टू किल देम, जो उनको जान से मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, तब एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण, पानी पीने की इच्छा से, डिसेंडेड इनटू पूल, वह तालाब में नीचे उतरे। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, एक विदाउट फॉर्म, शरीर रहित, अर्थात अदृश्य आवाज ने, वांट, उन्हें चेतावनी दी, उनसे कहा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड माने ध्यान देना, ध्यान से सुनना। उस आवाज ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मेरे शब्दों को पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भ्राताओं की मृत्यु हो गई है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हुए, ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा नंबर 5. It did not take Yudhishthira a moment to understand. युधिष्ठिर को इस बात को समझने में जरा सा भी देरी नहीं लगा, दैट की दीज कुड बी नन, कि यह कोई दूसरा नहीं हो सकता है, अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यह आवाज केवल यक्ष की हो सकती है। और अंदाज लगा लिए, अनुमान किए कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, भाइयों के साथ कौन सी घटना घटी है, भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका अंदाजा, अनुमान युधिष्ठिर ने लगा लिया।
It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. Bringing them back to life. अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, संभावित उपाय जो हो सकता है. इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें सोचने में जरा सा भी समय नहीं लगा. अर्थात बहुत जल्दी ही वो सोच लिए कि अपने भाइयों को वो कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं. उपाय उनके दिमाग में आ गया. He said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से, अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए. The voice put questions rapidly one after another. उस आवाज ने एक के बाद एक रैपिडली, तेजी से प्रश्न पूछा. पहला प्रश्न है, व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर. आदमी को खतरे से रिस्क्यूज, कौन बचाता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को खतरे से बचाती है? युधिष्ठिर ने कहा, करेज, साहस, हिम्मत. बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस डज मैन बिकम वाइज. फिश साइंस, किस विज्ञान के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है. नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. युधिष्ठिर ने बहुत सरल ढंग से उत्तर दिया कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी या मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है. इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम. द ग्रेट इन विजडम, सत्संगति या बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से, दैट ही गेट्स, उसे ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, और तभी वह बुद्धिमान होता है. द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माइंड, मन, मस्तिष्क या विचार. What is more faded than a dried straw? एक ड्राइड स्ट्रा, सूखी घास से अधिक मोर फेडेड, मुरझाया हुआ क्या है? A sorrow stricken heart, एक शोक संतृप्त हृदय. शोक संतप्त हृदय, दुखी हृदय, पीड़ित हृदय को कहते हैं. What befriends a traveler? किसी यात्री का दोस्त कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा ही उसका दोस्त. हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम. फिर यक्ष ने पूछा कि जो व्यक्ति घर में रुकता है या रहता है, उसका दोस्त कौन है, उसका साथी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का साथी दी वाइफ, उसकी पत्नी होती है, जो हर समय उसको समझाती है, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है. हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ. इन डेथ, मृत्यु के समय आदमी के साथ कौन जाता है? जब आदमी मरने लगता है तो उसके साथ कौन जाता है? धर्म. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. After death, मृत्यु के बाद जब आत्मा, the soul, आत्मा in its solitary journey, अपनी एकाकी यात्रा में जाती है, तो उसके साथ alone, अकेले, धर्म ही साथ जाता है, और कोई नहीं जाता है. Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल मीन्स पात्र. द अर्थ, युधिष्ठिर ने कहा, यह पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ. ऑल विद इन इटसेल्फ, जो हर एक वस्तु को, हर एक प्राणी को अपने अंदर कंटेंस रखती है, समाहित कर लेती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल. यह सबसे बड़ा पात्र है.
व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? बहुत सुंदर उत्तर दिया। आज के प्रासंगिक उत्तर देखिए। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, सद्व्यवहार, अच्छा कर्म का परिणाम ही प्रसन्नता है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है, सत्कर्म करता है, वह जीवन भर प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता की अनुभूति करता है। व्हाट इज दैट? वो कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ करके, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड, अभिमान, दंभ। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है, अभिमान करना छोड़ देता है, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाता है, अर्थात वह सर्वप्रिय होता है। व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वह कौन सा नुकसान है, हानि है, लॉस माने हानि या नुकसान है, जो येल्स जॉय, प्रसन्नता देती है, सुख देती है, नॉट सॉरो, न कि दुख। क्या ऐसा भी कोई हानि होता है जिससे सुख मिलता है? आप जानते होंगे ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर द सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुखी नहीं होना होगा, या हमें दुख का कोई कारण ही नहीं बनेगा। इस तरह से उत्तर युधिष्ठिर ने। नाउ पैरा नंबर 7, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? यक्ष ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जिसको छोड़ने से मनुष्य रिच, धनी होता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे या लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाता है, वह धनी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? सच्चा ब्राह्मण किससे बनता है, या कौन सी चीज है जिससे मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण होता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? क्या वह जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से होता है? आंसर डिसिसिवली, निर्णयात्मक उत्तर दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने बड़े ही संतुलित ढंग से प्रासंगिक उत्तर दिया। वह उत्तर है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म से और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल वह अच्छे आचरण से, अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से ही ब्राह्मण होता है। हाईवर लर्नेड पर्सन में बी, लर्नेड विद्वान, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ता है, तब तक वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, इवन दो यहाँ तक कि, या चाहे वह इन 4 वेदास, चारों वेदों का लर्नेड विद्वान ही क्यों न हो जाए, ज्ञाता ही क्यों न हो जाए, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में चला जाता है, अर्थात निम्न श्रेणी का माना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, मनुष्य प्रतिदिन देखता है कि प्राणी यमराज के दरबार में या यमराज के यहाँ जाते हैं, अर्थात प्रतिदिन मनुष्यों की मृत्यु होती है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वो हमेशा यहीं पर जीवित रहना चाहते हैं।
जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी जीवित रहना चाहते हैं, और यही दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार से यक्ष ने कई क्वेश्चन, कई प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। नाउ पैरा नंबर 8, इन द एंड, अंत में द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हे राजा, तुम्हारे मृतक भाइयों में से कोई एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को इस बात को सोचने में एक पल, एक क्षण लगा, एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा प्रकट किया, दैट द क्लाउड compassioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. क्या इच्छा किया? इच्छा यह व्यक्त किया कि क्लाउड कंप्लेक्शन, बादल की तरह रंग वाले, लोटस आइड, कमल की तरह नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजा वाले नकुल, जो लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जो एबनी एक आबनूस लकड़ी है, काले रंग की होती है, जो लेटी पड़ी रहती है, तो उस लकड़ी की तरह लेटे हुए हैं, माइट अराइज, उठ जाएं, जीवित हो जाएं, उनमें प्राण आ जाए। इस तरह से युधिष्ठिर ने कहा। नंबर 9, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से खुश हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से फिर पूछा कि व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों चुना, जबकि भीम के पास 16,000 हाथियों का ताकत है? भीम को क्यों नहीं चुना? भीम को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा? आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रिय भाई हैं, एंड भाई नॉट अर्जुना, और तुम ये बताओ कि अर्जुन को क्यों नहीं चुने? Whose strength in arms is your protection, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा में हर समय तैयार रहती हैं? टेल मी, मुझे बताओ, why you choose नकुला rather than either of these two, कि तुम इन दोनों भाइयों के अलावा नकुल को क्यों चुना? नाउ पैरा नंबर 10, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीमा और अर्जुन, धर्म ही मनुष्य का कवच है, धर्म से ही मनुष्य की रक्षा होती है, भीम और अर्जुन से नहीं। यदि किसी व्यक्ति की रक्षा करने वाला कोई है तो वह है धर्म, इसके अलावा कोई नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य का विनाश हो जाता है, आदमी का सर्वनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली विरिप्ड, और इसलिए वह पूर्ण रूप से, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, विरिप्ड माने दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के दृष्टिकोण से, मे बी इवन आई ऑक्स दैट माद्री सन, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, नकुल
को पुनर्जीवित कर दिया जाए। नाउ पैरा नंबर 11। The Yaksh was most pleased with Yudhishthira's impartiality. यक्ष अर्जुन के निष्पक्षता के उत्तर पर मोस्ट प्लीज सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर ने जो निष्पक्ष उत्तर दिया, निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शित किया, इस उत्तर से यक्ष को इतना ज्यादा प्रसन्नता हुई कि एंड ग्रांटेड कि उसने इनको अनुमति दे दिया, वरदान दे दिया। क्या? दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित कर दिए जाए। अर्थात उस वरदान से सभी भाई पुनर्जीवित हो गए। नाउ पैरा नंबर 12, जो लास्ट पैरा है, पे योर अटेंशन। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे, यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष के रूप में आए थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके, युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट देम, और उनका परीक्षण कर सके, उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को आलिंगन किए, गले से लगा लिए, सीने से लगा लिए, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वो अंतर्ध्यान हो गए या वहां से चले गए। तो इस तरह से यह लेसन पूरा हुआ। बच्चों, इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से हर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, धैर्य से हर परिस्थिति को फेस करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर ने किया। और उसका ये रिजल्ट निकला कि पूरा परिवार संतुलित रहा, पुनर्जीवित रहा। उसी तरह से हम यदि परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम भी युधिष्ठिर की तरह सफल सिद्ध होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।